हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेई पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और उसके साथ ही साथ जेई पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। यस, तो आपने देखा ही है, इसके कॉन्सेप्ट डाउन हमने कर लिए हैं, मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिया है, वो भी बिल्कुल लाइव। और साथ ही साथ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो जितने भी मुझे दिख रहा है कि सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं, मैं सब लेके आई हूँ सो दैट आपका पूरा कॉन्सेप्ट और सारा कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम इसे लगाते हैं क्वेश्चंस में और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ बिल्कुल रेडी हो जाओ विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन सॉल्व टुगेदर। और ये देखो, ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्या दिख रहा है, ये आया हुआ है जेईई मेन में 2022 में 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, राइट। तो यहाँ पे भी MCQs 1 का मतलब आप समझ ही गए होंगे। यस, इट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि है करेक्ट। डन। तो अब देखो कि क्वेश्चन में है क्या, जितने फॉर्मूले जितने चाहिए थे प्रॉपर्टीज सब आपने डिस्कस कर लिया है, राइट। हमने देखा है कि कैसे कॉन्सेप्ट में हमने सब एक एक करके डिस्कस किया है। ओके, तो अब उन्हीं सारी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इन्हें इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, करेक्ट। तो चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पा रहे हो। टेक अ पॉज, ट्राई टू सॉल्व। नहीं होगा तो फिर आई एम देयर, करेक्ट। तो देखो क्या है, tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5, ठीक है, प्लस sec इनवर्स √5/2 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू व्हाट। दैट मीन्स बेसिकली आपको tan ऑफ सम एंगल की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। इतना ही काम करना है। अब यहाँ एंगल की जगह पे हमारे पास क्या दिख रहा है कि तीन एंगल का जो है सम है वो भी डिफरेंट फॉर्म में है। tan इनवर्स में तो दिखा बट उसके आगे 2 लगा है, sec इनवर्स में दिखा बट यहाँ tan के साथ ऐड में है, फिर वो 2 tan इनवर्स आ रहा है। क्या करोगे, बाहर tan है तो ऑफ कोर्स हमें कुछ ना कुछ करके अंदर tan इनवर्स का फॉर्म लाना पड़ेगा, राइट। तो ये आइडिया तो आ ही गया होगा। अब देखो कि 2 tan इनवर्स यहाँ पे भी है, 2 tan इनवर्स यहाँ पे भी है, क्यों ना हम 2 को कॉमन ले ले और फिर ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा, tan इनवर्स A, दैट मीन्स tan इनवर्स X कर लो प्लस tan इनवर्स Y। तो आपको पता ही है फॉर्मूला, करेक्ट। वी हैव टू डू जस्ट tan इनवर्स X प्लस Y बाय 1 माइनस XY, करेक्ट। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे और फिर sec इनवर्स को भी तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द कन्वर्शन ऑल्सो। नहीं समझ में आता है, उसका फॉर्मूला नहीं याद है, तब भी कोई बात नहीं है। sec इनवर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें सोचना होगा दिस इज नथिंग बट h/b फॉर्म, सो वी हैव टू ब्रिंग इन द फॉर्म ऑफ p/b, करेक्ट। बस इतना ही करना है। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो क्या है यहाँ, चलो मैं इसे स्टार मार्क से कंसिडर कर लेती हूँ। सो दिस इज इक्वल्स टू tan। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 को कॉमन लिया। जैसे ही 2 को कॉमन लिया मेरे पास आ गया है tan इनवर्स 1/5, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/8, करेक्ट। तो मैंने tan के सारे टर्म को इसे और इसे साथ में रख लिया पहले, ओके। नाउ प्लस अब sec इनवर्स की जगह पे मुझे लिखना है, तो चलो एक लाइन रहने देती हूँ ऐसे ही सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। √5/2 कर दिया है, डन। अब यहाँ पे देखो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, जस्ट सी हियर, tan है यहाँ, ये तो रहेगा अभी एज इट इज। अब यहाँ आपको जो फॉर्मूला लगाना है दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 2 tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1/5 नाउ प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/8 होता है, करेक्ट। x प्लस वाई बाई 1 माइनस XY वही करना है, तो बस मैंने वो कर दिया, डन। तो इसका काम हमने खत्म कर लिया। नाउ प्लस अब मुझे ये भी एज यू कैन सी कि यहाँ tan इनवर्स है, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना होगा, इसे sec इनवर्स को tan इनवर्स पे कन्वर्ट करना है। क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ tan इनवर्स लिखोगे, ये कौन सा फॉर्म है, h/b, तो हमें क्या चाहिए, p/b का फॉर्म। तो p कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि अगर हमें h पता है और b पता है तो हम p कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस b²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देख लो, h² का मतलब 5 हो जाएगा यहाँ पे और -4 दैट मीन्स नथिंग बट 1 ओनली। बहुत ही सिंपल सा आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास, tan इनवर्स हम क्या लिख सकते हैं, p/b की जगह 1/2 ओनली, दैट्स ऑल, डन। देखा कितना सिंपल हो गया। यस, नाउ जस्ट फाइंड आउट द वैल्यूज। सो tan और ये क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लो। सो व्हाट यू आर गेटिंग, अगर आप एलसीएम लोगे तो दिस इज 8 प्लस 5 हो जाएगा 13, ठीक है, अपॉन 40 होगा और यहाँ पे भी 40 माइनस 1 दैट इज 39। जस्ट सी ऑसम रिजल्ट। नाउ हियर tan इनवर्स 1/2। तो अगर आप कायदे से देखो तो दिस इज नथिंग बट व्हाट,
13 को आप 3 टाइम्स कट करा सकते हो, सो 1/3 आ गया है। नाउ अगेन जस्ट सी, हमारे पास अभी ऐसा मत कर देना कि दिस इज 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, अब फिर से आपको फॉर्मूला याद होगा 2 tan इनवर्स x का, करेक्ट। हम क्या करते थे, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है ना। तो वी हैव टू यूज दैट प्रॉपर्टी। तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x की जगह 2/3 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x क्या है यहाँ 1/3 का स्क्वायर, दैट इज 1/9। डन। नाउ प्लस वी हैव tan इनवर्स 1/2। आर यू गेटिंग दिस, कि कैसे स्लो 1 बाय 1 स्टेप हम आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब तो कुछ नहीं रहा, अब यहाँ से मैं चलो इधर आ जाती हूँ, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। अब क्या दिख रहा है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट tan, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई है 2/3, और ये 9 माइनस 1 हो जाएगा आपका 8, तो 2/3, और ये चलो रफ है आपका 2/3 आ गया है, इनटू में क्या कर सकती हूँ 9/8, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स, सो 3/4। सो डायरेक्टली आई कैन राइट हियर tan इनवर्स 3/4 एंड यहाँ क्या है प्लस tan इनवर्स 1/2। अब फिर से मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, दैट मीन्स प्रॉपर्टी लगानी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, लगा दो। So what you are getting here, this will be tan of tan inverse, ठीक है, then 3/4 plus 1/2 divided by 1 minus 3/4 into 2 कितना हो जाएगा 8। Now it is done. So आप बस tan और tan इनवर्स आराम से आप हटा सकते हो। क्या मिला 4 into 2, अगर मैं यहाँ पे भी 8 ही ले लूँ, LCM है हालांकि 4 होगा, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से आप देख लो इसको सॉल्व करके। सो व्हाट यू आर गेटिंग, 4 into 2 कर दूँ अगर मैं 8, और ये हो जाएगा 6, ठीक है, प्लस 4 एंड देन डिवाइड बाय 8 माइनस 3 हो जाता है 5/8। सो व्हाट यू आर गेटिंग 10/5। सो कायदे से 2 इज द आंसर। नाउ जस्ट चेक कहाँ है 2, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपको वैल्यू दे रहा है 2। सो गॉट इट कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से जैसे ही देखा कि बाहर tan है, दैट मीन्स हमें कुल मिला के अंदर tan इनवर्स चाहिए। अब tan इनवर्स के लिए जो भी कुछ हमें दिख रहा है उसे हम साथ में लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और सेक को जहाँ पे ज़रूरत पड़े वी कैन कन्वर्ट इन एनी फॉर्म अकॉर्डिंग टू आवर नीड। डन, क्लियर। तो चलो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, और ये देखो ये रहा अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम, देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, और देख के समझ में भी आ रहा होगा कि कुछ भी टफ नहीं है, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन्हीं को हमें यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, करेक्ट। तो कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। अब देखो इसमें क्या है, इफ़ x इज इन बिटवीन 0 to 1/√2, ठीक है, फाइन, पॉजिटिव भी है और 1/√2 से छोटी वैल्यू है, एंड साइन इनवर्स x बाय अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x बाय बीटा, ठीक है, ये रेशियो हमारे पास गिवन है। देन अ वैल्यू ऑफ साइन 2π अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट। तो दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर सिर्फ आप क्वेश्चन देखोगे, बट अगर प्रॉपर्टीज़ के साथ आप क्वेश्चन देखोगे देन यू कैन सी कि हमें चाहिए क्या भाई, साइन ऑफ 2π अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा, और हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, साथ ही साथ ये कंडीशन गिवन है। तो जैसे ही ये कंडीशन गिवन है तो हमारा कोशिश क्या होना चाहिए कि इस कंडीशन से हम कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल लें यहाँ, ठीक है। तो जस्ट में देखो, अगर मैं यहाँ पे जो गिवन है इस कंडीशन को अगर मैं लिखना चाहूँ, अल्फा बीटा को एक साइड लेके आ जाती हूँ और साइन कॉस को एक साइड, कैन आई डू दैट? यस आई कैन। तो चलो करते हैं। तो दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स बाय, अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स कर दूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, देखो जस्ट मैंने क्या किया है, इसे यहाँ लेके आ गई, इसे वहाँ लेके जाऊँगी, तो वी विल गेट अल्फा बाय बीटा, करेक्ट। तो चलो ये एक रिजल्ट हमने निकाल के यहाँ से रख लिया, जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ बाद में। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ साइन 2π अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा। तो अब यहाँ सोचो कि कैसे इस वैल्यू को निकाली जा सकती है। देखो 2π अल्फा है, 2π से तो हमें कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। अब अल्फा है यहाँ और अल्फा प्लस बीटा है, और हमारे पास अल्फा बाय बीटा आ चुका है, तो क्यों ना इस रिजल्ट को यूज़ करने के लिए यहाँ कुछ तिकड़म लगाया जाए। क्या करेंगे, अगर मैं अल्फा से डिवाइड कर दूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो अपने पास क्या आ रहा है, बड़ा मस्त सा रिजल्ट आ जा रहा है, साइन ऑफ 2π डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा बाय अल्फा, नहीं आ गया? यस आ गया ना। और जैसे ही ये वाली वैल्यू आई, अब आप क्या करोगे, आराम से मैं इसकी जगह पे साइन, अब क्या है हमारे पास 2π बाय 1 प्लस बीटा बाय अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स। तो लिख डालो, तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स लिख दिया।
डन। अब तो आप सबके वो समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है, कुछ नहीं, एलसीएम ले लो और फिर साइन इनवर्स को ऊपर लेके चले जाओ। दिस इज नॉट एक्स, दिस इज पाई, सो डोंट डू दैट मिस्टेक, ठीक है। चलो, तो ये 2 पाई है, ओके। नाउ फ्रॉम देयर व्हाट वी आर गेटिंग, साइन है यहाँ एंड हमारे पास वैल्यू आ गई है 2 पाई साइन इनवर्स एक्स। और मुझे बताओ, कायदे से अगर मैं पूछूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो सबको पता है, यस, क्या वैल्यू होती है, दिस इज नथिंग बट पाई बाई 2, इजंट इट। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, जैसे ही मैंने ये काम किया तो दिस इज 2 पाई साइन इनवर्स एक्स और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है पाई बाई 2। सो दिस पाई पाई इज गेटिंग कैंसल, 2 पर जाएगा। सो व्हाट वी आर गेटिंग, साइन ऑफ 4 साइन इनवर्स एक्स। अब 4 साइन इनवर्स एक्स आ गया है। अब ये मत बोलना कि इसका फॉर्मूला हमें पता नहीं है, हम कैसे यहाँ हटा देंगे। गलती से भी 4x मत लिख देना आंसर, दैट इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज 4 बाहर है, साइन के साथ साइन इनवर्स होना चाहिए पहले, करेक्ट, तभी हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। सो कैन वी राइट एट द प्लेस ऑफ 4 साइन इनवर्स 2 इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, 2 साइन इनवर्स का प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, यस, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, साइन ऑफ, करेक्ट, 2 इंटू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी कैन डू दैट ऑफ कोर्स। तो चलो, 2 इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ लिख दूंगी साइन इनवर्स एक्स, करेक्ट, इंटू, अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ 2 इंटू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो, ये बस साइन 2x का फॉर्मूला लगाना है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो वही है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्म, डन, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ के बाद हम क्या लिख सकते हैं, आई विल चेंज द कलर सो दैट विल बी प्रोमिनेंट। अब यहाँ से हमारे पास आ गई है वैल्यू साइन। अब देखो 2 है, अब ये पूरा साइन इनवर्स ऑफ सम एंगल है ना। अगर इस पूरे को मैं 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक थीटा समझ लूँ, या समझ लो कुछ x या y है, तो अब क्या हो गया है 2 साइन इनवर्स y। अब फिर से मुझे फॉर्मूला लगाना होगा या नहीं, यस, तो चलो फिर से फॉर्मूला लगा दें। तो अब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, अब यहाँ मैं लिख सकती हूँ साइन इनवर्स, ठीक है। अब होगा यहाँ 2 इंटू एक्स, तो x की जगह ये पूरा का पूरा टर्म होगा, करेक्ट, तो पूरा का पूरा टर्म लिख डालो, 2 इंटू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इंटू, अब क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डन। नाउ दिस इज डन। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है एंड बिलीव मी ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का। तो चलो, अब फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, साइन ऑफ, यहाँ से वैल्यू मिल गई है साइन इनवर्स, थोड़ा बहुत जो सॉल्व हो सकता है कर लो, 2 इंटू 2 कितना हो गया है 4, तो 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस, और ये पूरे का स्क्वायर, दैट मीन्स 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। इतनी वैल्यू आई है ना, यस, इतनी आई है। तो अब चलो इसको सॉल्व करके देख लिया जाए कि क्या वैल्यू आ रही है। तो दिस इज साइन ऑफ, अपने पास आ गया है साइन इनवर्स 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4x टू द पावर 4। नाउ इफ़ यू विल चेक इट प्रॉपरली, तो अपने पास कायदे से क्या वैल्यू आई है, साइन इनवर्स तो यहाँ है ही 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अगर सोचो तो क्या है, देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स करेक्ट 1 माइनस 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर है या नहीं है, यस है। तो होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, यस ऑफ कोर्स होगा। सो फ्रॉम हियर आई एम जस्ट पुटिंग इट योर साइन स्टार मार्क। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो अपने पास क्या वैल्यू आ जा रही है, हमें चाहिए वैल्यू साइन ऑफ 2 पाई अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा की, और हम वही निकाल रहे हैं। देखो ज़रा यहाँ इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अब साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल कराया जा सकता है, बिल्कुल करा सकते हैं। सो वी आर गेटिंग हियर 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जा रहा है, ओनली 1 माइनस 2x स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब देख लो कौन सा आंसर आया है, कौन सा ऑप्शन है आपका यहाँ जो कि इसके साथ मैच कर रहा है। सो आई कैन सी द ऑप्शन बी, सो दैट्स वाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।
यस तो आइडिया लग रहा है। तो अब ट्राई करना कि खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें, जो कि आने वाला है तीसरा क्वेश्चन। और ये रहा अपना प्रॉब्लम नंबर 3। तो ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, बिल्कुल टफ नहीं है, राइट। तो मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए थे, तो आई एम श्योर आप कर सकते हो खुद से। क्या है प्रॉब्लम में? Considering only the principal values of the inverse trigonometric functions, the domain, just see, yes, now you can understand domain of the function निकालना है f of x और उसकी वैल्यू है cos inverse of this whole thing। क्या करेंगे? करेक्ट, जैसे ही डोमेन और यहाँ दिख रहा है कि बहुत सिंपल सा है अपने पास फंक्शन, cos इनवर्स ऑफ समथिंग है, दैट मीन्स इस समथिंग की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, यही आपका डोमेन होगा, करेक्ट। और वहाँ से हम x का वो रेंज निकाल लेंगे, इंटरवल निकाल लेंगे, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? तो चलो यहाँ से सॉल्व करें। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी व्हाट? दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। क्लियर? इतना ही करना है। अब याद करो कि क्या बताया था, ऐसे सिचुएशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करते हैं, क्या बोल रही हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब अपना डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव है? येस ऑफ कोर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर दैट मीन्स कुछ भी वैल्यू रख डालो आप एक्स की, यू विल ऑलवेज गेट द पॉजिटिव वैल्यू, एंड पूरी की वैल्यू तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव मिलेगी। तो पॉजिटिव के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता है, बट यही अगर एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ एक्स रहता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। वाई? बिकॉज इन दैट केस हम क्या, हमें समझ में आता कि अगर गलती से भी x की अगर वैल्यू होती है वो नेगेटिव में हो जाए तो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी रिवर्स हो सकती है, करेक्ट। तो इसलिए समझ में आया कि कब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और कब नहीं, राइट। तो इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जो वैल्यू है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर। डन। तो अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2 इनइक्वालिटी बन के सामने आएगी और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे, करेक्ट। तो चलो पहले तो एक लाइन यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 और यहाँ से लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ से आपके पास बन के आ रही है 2 इनइक्वालिटी, दोनों को सॉल्व कर लो, दैट मीन्स पहले इस इनइक्वालिटी को और फिर दूसरी इस इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो चलो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ये सबको उधर लेके जा सकती हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 2x स्क्वायर। अब ये माइनस 4x है वो रहेगा एज इट इज़, माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 एंड दिस विल बी व्हाट साइन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डन, गॉट दिस। सो अब मुझे बताओ कि ये जो इनइक्वालिटी है क्या इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है x को निकालने के लिए? नहीं। वाई? बिकॉज फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दैट मीन्स रियल नंबर ऑफ, कोई भी हम रियल नंबर ले लेकर x की वैल्यू तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है। कैसे? 2 तरीके हैं। एक तो आपको पता होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी प्लस सी का जब फॉर्म रहता है तो अगर a इज़ ग्रेटर देन 0 तो हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट मीन्स ये हमेशा क्या होगा, आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाली वैल्यू लेगा, ठीक है। और दूसरे तरीके से आप सोच सकते हो कि अगर मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करती हूँ, जो कि आप आगे पढ़ोगे अगर नहीं पढ़ा है अभी तक, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने पे क्या दिख रहा है, 4x माइनस 4, जो कि हमेशा आपको क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव ही देगा, करेक्ट। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो दैट मीन्स यहाँ से भी हमें समझ में क्या आ रहा है कि हमारे पास ये जो है इक्वेशन ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। सो दैट्स वाई व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं दैट दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो वी डोंट हैव टू जस्ट सॉल्व दिस ऑल्सो, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने सेकेंड इनइक्वालिटी पे। तो अब सेकेंड इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, ये है यहाँ, अगर इस पूरे को मैं इस साइड लेके जाऊँ, चलो एक बारी मैं लिख देती हूँ सो दैट क्लियर हो जाए, माइनस 4x प्लस 2 है एंड लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। अब आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो ऑफकोर्स कैंसिल हो जाएगा, डन। तो अब 3 को भी इधर लेके आते हैं तो दिस इज गॉट कैंसिल। सो यहाँ पे मिला हमें माइनस 4x एंड ये अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जा रहा है, -1 लेस देन इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर अगर मैं -4x लिखूं तो लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, 1। सो फ्रॉम हियर अगर मैं -4 से
ध्यान देना -4 है यहाँ, तो यहाँ अगर मैं -4 से डिवाइड करूँगी तो क्या होगा, इसके नेगेटिव साइन को मैं यूज़ कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में, तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/4 एंड दिस विल बी योर आंसर। नाउ जस्ट सी कि कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको इसको बता रहा है। सो यू कैन सी -1/4 से बड़ी वैल्यू जो कि आ रही है ऑप्शन बी में। सो हियर वी कैन राइट दैट x बिलोंग्स टू, एज यू कैन सी कि स्लैक इनइक्वालिटी नहीं है, यहाँ स्लैक इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वल साइन है। सो दैट्स वाई क्लोज ब्रैकेट -1/4 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज द आंसर जो कि है ऑप्शन बी। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था और साथ ही साथ इनइक्वालिटी का। तो दो चीज़ें यहाँ पे मिक्स की गई हैं और डोमेन एंड फंक्शन तो आप समझ ही रहे हो, दैट मीन्स रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर से उसका कॉन्सेप्ट आया है। तो सारा कुछ मिक्स होके एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है और आपको ये +4 मार्क्स दिलाता है अगर आप सही से करते हो कैलकुलेट। डन। तो चलो देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। और ये देखो, ये हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। तो सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजंट इट। सारे जेईई मेंस और एडवांस के अगर एस्पेक्ट में आप देखो तो अगर ये क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व करोगे ना तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ में प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी कि आप खुद से क्रैक कर सकते हो ये एग्जाम। ओके, तो बिल्कुल ध्यान दो, सारी प्रॉपर्टीज बता ही चुकी हूँ, सब कुछ कर चुके हो, तो बस अब इसको सॉल्व करना है। क्या है यहाँ, कंसिडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसे ही प्रिंसिपल वैल्यू दिमाग में आया ना तो आपके दिमाग में सारे खिड़की दरवाजे खुलने लग जाने चाहिए। साइन इनवर्स दैट मीन्स -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स दैट मीन्स 0 से π, tan इनवर्स दैट मीन्स -π/2 से π/2 बट विथ ओपन इंटरवल। गॉट इट। तो इस तरह से आइडिया लगना शुरू हो जाना चाहिए कि भाई हमें उसी रीजन में से ही लेना है, उसी इंटरवल में से ही वैल्यूज लेनी है। ठीक है, ओके। नाउ द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू व्हाट, दैट मीन्स हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो सोल्यूशन मिलेंगे उन सब का ऐड करना है और वो फिर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। तो चलो अब इस इक्वेशन को पहले सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अब जो ये इक्वेशन दिख रहा है इसमें है क्या, cos इनवर्स x है -2 sin इनवर्स x है इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x है। सारे ही डिफरेंट फॉर्मेट में है। यहाँ cos है, फिर 2 sin इनवर्स आ गया, फिर cos इनवर्स आ गया। तो काफ़ी बच्चे सोचेंगे कि चलो ठीक है, cos को पहले एक साइड ले आते हैं, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स 2x को हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इस 2 sin इनवर्स को उधर को लेके गए हैं और फिर साइन में कन्वर्ट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे और हो जाएगा आंसर। सो दैट वे ऑल्सो यू कैन डू, बट बिलीव मी आपको यहाँ सोल्यूशन निकालना है, फिर उसको सम करना है, तो इट विल बी टू लेंदी। करेक्ट। तो हमें क्या करना चाहिए, जबकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई आपको अपने स्टेप्स के ऊपर मार्क्स नहीं दे रहा कि कितना लेंदी किया है, कितना बड़ा किया है। करेक्ट, ये ऐसा कोई पेपर नहीं है, मैथ्स का पेपर है, आपको सिर्फ इसमें ऑप्शन करेक्ट टिक करने हैं। अगर किसी बच्चे ने तुक्का भी लगा के सही आंसर टिक कर दिया तो किसी को नहीं पता चलेगा कि उसने सॉल्व किया या ऐसे ही लगाया है, उसका आंसर सही हो जाएगा, जो कि आपको करना नहीं है, बिकॉज उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप गलत ही करते हो। ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप यहाँ पे टाइम को सेव करना भी आपका मकसद होना चाहिए। तो क्या करोगे, यहाँ टाइम सेव करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा अलग तरीके से। तो आपको क्या दिख रहा है, cos इनवर्स x है, तो हमें एंगल पे ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। दैट मीन्स एंगल, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें किस पे ध्यान देना है, इस x पे जो कि वैल्यू है। और यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी x है, बट ये क्या है, 2x है, जो कि डिफरेंट है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया है। तो क्यों ना इन दोनों को ही आपस में कुछ किया जाए, सो दैट हमारा काम आसान हो जाए। तो एज यू कैन सी कि 2 sin इनवर्स x है, तो अगर मैं cos इनवर्स को sin इनवर्स x में कन्वर्ट कर दूँ तो हमारा काम आसान होगा या नहीं? यस ऑफ कोर्स होगा। तो चलो यहाँ से कर ले काम आसान। क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यूजिंग द प्रॉपर्टी π/2 माइनस करेक्ट sin इनवर्स x। क्लियर, ठीक है। अब माइनस क्या आ गया है, 2 sin इनवर्स x। तो देख लो काम आसान हुआ या नहीं। यस, यहाँ पे पहले 2 ही दोस्त साथ में थे, अब उसको तीसरा दोस्त भी मिल गया है, आराम से हैप्पी होके खेलता रहेगा। करेक्ट। तो चलो अब इक्वल्स टू यहाँ क्या है, cos इनवर्स 2x है। क्यों ना अब दिख रहा है कि चारों तरफ भाई साइन ही साइन है, तो क्यों बेचारा अकेला रहे cos, उसको भी साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे भी मैजिकल फॉर्मूला लगाएंगे, π/2 माइनस लिख डालेंगे sin इनवर्स, बट ध्यान रखना यहाँ 2x है तो वी हैव टू राइट 2x।
डन, नाउ इट इज़ डन। अब इस पाई बाई टू को अगर कैंसिल कराओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रॉम हियर माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स कितना हो गया, -3 साइन इनवर्स एक्स लिख डालो। अब यहाँ है माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x, ये भी लिख डालो। अब इस माइनस इक्वल साइन कहाँ चला गया, तो इक्वल साइन भी तो रखना है, तो चलो पहले भाई इक्वल साइन को थोड़ा इज्जत से लिख दे, बहुत कम प्लेस मिल गया था इक्वल को, भी गुस्सा हो जाएगा क्योंकि हमें सॉल्व करना है इक्वेशन। तो इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स 2x है ना। अब इस माइनस माइनस को कैंसिल करा देते हैं, डन, ठीक है। अब देखो ये 3 साइन इनवर्स x है और यहाँ साइन इनवर्स 2x है, गलती से कंपेयर मत कर देना 3x इक्वल्स टू 2x, करेक्ट। जैसे ही वो काम करोगे गलती हो जाएगी। क्या है ये 3 साइन इनवर्स x, दैट मीन्स वी कैन यूज द फॉर्मूला और नॉट, इसको कन्वर्ट करने के लिए साइन इनवर्स में, यस। तो अप्लाई करो साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला, याद रखना। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 3x माइनस करेक्ट 4x क्यूब एंड दैट इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x। अब अगर मैं बोलूँ आराम से आप इस 2x को और इस 3x माइनस 4x क्यूब को इक्वेट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ जस्ट डू इट, क्योंकि हमें किस में लेना है, प्रिंसिपल वैल्यूज रेंज में ही। दैट मीन्स वो जो अपना ब्रांच होता है उसमें दोनों ही साइन इनवर्स तो सेम ही डील करता है, सो दैट्स वाई ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग 3x माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू 2x। नाउ यू कैन सॉल्व आराम से, कुछ नहीं है, 2x को इधर लेके आओ तो क्या मिला x माइनस 4x क्यूब एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो कायदे से क्या मिल गया, x अगर कॉमन लूँ तो 1 माइनस 4x स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 0। अब तो इसका सोल्यूशन मुझे कोई भी बच्चा बता देगा, यस। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, एक वैल्यू आ जाएगी x की 0 और दूसरी आ जाएगी क्या 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का मतलब 1 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, इसका मतलब x इक्वल्स टू करेक्ट प्लस माइनस 1/2। तो कितनी वैल्यूज आ गई x की, 3 वैल्यूज। सो देयरफॉर जो सम ऑफ द सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, टेल मी, सम ऑफ द सोल्यूशन विल बी हियर 0 प्लस 1/2 माइनस 1/2 दैट इज नथिंग बट 0। सो इट इज द आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डन। अब इस क्वेश्चन में एक गलती करने का स्कोप था। अगर सोचो कि यहाँ ऑप्शंस में एक आंसर होता 3, तो आई एम श्योर कि कुछ बच्चे ना 3 पे क्लिक करते जल्दीबाजी में। क्यों? बिकॉज जब भी हम सोल्यूशन निकालते हैं तो जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा जाता है। तो जब नंबर ऑफ सोल्यूशन देखा ना तो 3 आए, जल्दी से वो टिक कर देंगे 3। बट यहाँ क्या था, सम ऑफ द सोल्यूशन। तो क्वेश्चंस पे बिल्कुल ध्यान देना कि लिखा क्या गया है, पूछा क्या गया है, ओके। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग तो हमेशा तैयार रहता है आने के लिए, ओके। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ देखो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है एंड यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ। द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। क्या करना है, देख के समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। डोमेन चाहिए इस फंक्शन का, इसका मतलब जो भी इनसाइड ऑफ दिस साइन इनवर्स x है इसको हमें क्या करना होगा, इंटरवल देना होगा -1 से 1, बिकॉज तभी अपना डिफाइंड होगा, करेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब हमारे पास दोनों इक्वालिटी आ गई है, सॉल्व करना है। अब यहाँ बताओ क्या होगा, मैंने क्या बताया था, क्या हिंट दिया था कि जब अपने पास डिनोमिनेटर में कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती है देन आराम से यू कैन से कि ये जो वैल्यू होगी इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करना होता था, इस 1 को हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आना होता -1 के फॉर्म में और इसे लेके आना होता +1 के फॉर्म में और फिर एलसीएम लेके हमें सॉल्व करनी होती इनइक्वालिटी, करेक्ट। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट क्वेश्चन जो गिवन होते हैं ना वो यकीन मानो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉम्प्लिकेशन अपने आप ही रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप वैसे भी करोगे ना, सॉल्व 1 को इधर लेके आके और फिर सॉल्व करोगे, इनइक्वालिटी का रिजल्ट वही आना है, बट वहाँ पे स्कोप जो है ना गलती करने की वो बढ़ जाएगी बिकॉज यू हैव टू सॉल्व सो मेनी थिंग्स हियर। बट अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, आपके पास छोटा सा इनइक्वालिटी आ जाता है, उसको सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? यस। तो अब देखो ये हमें क्या दिखा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म। क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो फॉर्म होता है वो होता है हमेशा
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब, जब कि a जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। पैराबोला का आप देख लो शेप जिस तरह का आता है वो यही बताता है हमें। तो जब हमें ये पता है तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट एज दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। डन। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल गेट, इसको इधर लाओगे तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड हियर लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व किया जाए। जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जा रही है, यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हो सिंस दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये लिख भी देती हूँ मैं, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये याद रखना। करेक्ट, डन। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं पहले इस इनइक्वालिटी को, लेफ्ट हैंड साइड वाली को इधर के लेके जाते तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस x, ठीक है, एंड देन ये उधर जाएगा तो प्लस 9 एंड दिस विल बी नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दो बार इक्वल टू लगा दी हूँ मैं। ओके चलो ठीक है, फाइन, आ गई हमारे पास वैल्यू ये वाली। जस्ट डबल चेक कर लो, ये उधर आया, ये उधर गया, ठीक है, एंड ये उधर गया, करेक्ट, डन है। यहाँ से अब मुझे बताओ फिर से क्या समझ में आया था आपको, लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा सॉल्व किया था आपने कि जब भी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म आता है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है दैट पूरे की वैल्यू। क्यों? बिकॉज ए जो है यहाँ वो पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाई दैट दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दैट मीन्स यहाँ से हमें कोई इनइक्वालिटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। डन। तो ये वाला काम अपना हो गया, अब रियल नंबर यहाँ से आ गया है। अब बस हमें ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और फिर बताना है कि क्या इंटरसेक्शन वैल्यू होगी जिससे हम इसको सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जाए, इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 5x एंड ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। माइनस दिख रहा है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि अगर मैं यहाँ से माइनस 5x बोलूँ तो ये लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया है अपना, यहाँ पे अगर मैं सोचूं तो दिस इज नथिंग बट 5, करेक्ट। अब यहाँ से 5 से आप माइनस 5 से डिवाइड कर दो, सो व्हाट वी आर गेटिंग दैट x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 1, isn't it, -1 in fact, yes -1। समझ रहे हो बात को, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 हो गया है, सो दिस विल बी द वैल्यू। नाउ जस्ट चेक कि कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका बता रहा है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सो यू कैन सी आराम से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू व्हाट, नथिंग बट -1 को लेते हुए हम चल रहे हैं टिल इन्फिनिटी। क्लियर, समझ में आई बात, बिकॉज यहाँ से हमें सारे रियल नंबर मिल गए थे, अब रियल नंबर और इसका जो इंटरसेक्शन लेंगे वो क्या होगा, यही होगा ना, सो दैट्स वाई दिस इज द आंसर। क्लियर है, एकदम समझ में आ गई बात। तो देखा ना आपने डोमेन वाले क्वेश्चन कितने इजी होते हैं, और आप मैक्सिमम टाइम देखोगे कि डोमेन वाले क्वेश्चन आते ही हैं। ओके, चाहे आप फंक्शंस में चले जाओ या तो फिर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आओ, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है, बट अकॉर्डिंगली आपको डोमेन भी निकालना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रॉब्लम नंबर 6। देख सकते हो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान देना। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, ओके, अंदर है cos ऑफ 15 π/4 - 1 बाय sin π/4 इज इक्वल टू। काफ़ी बच्चे ना सोचेंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व नहीं होगा, ध्यान देना 15 π/4 है, किसी ने बोला नहीं है कि आपको 15 π/4 लेके ही सॉल्व करना है। आप यहाँ अपना तिकड़म लगा सकते हो भाई, और हमें पता है कि cos है तो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो वो कॉन्सेप्ट क्यों भूले हम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे ऐसे थोड़ी पढ़े थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट जो पढ़े हो आप देख रहे हो ना कि डिफरेंशिएशन भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और आंसर बनाने के लिए, करेक्ट। तो सारा कुछ एक साथ लिंक्ड होता है। अब देखो cos 15 π/4 है, इसकी वैल्यू तो नहीं पता है, आई एम श्योर। क्या करोगे आप, यहाँ पे सोचो कि कैसे इसे सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ करके इसको हम एकदम आसान से एंगल में कन्वर्ट कर दे। तो क्या दिख रहा है, अगर मैं 16 पाई से माइनस करूँ तो ये π/4 की फॉर्म में आएगा या नहीं, यस आएगा। इसका मतलब यहाँ पे मुझे 4 पाई से अगर मैं इसे माइनस कर दूँ, समझ रहे हो, तो 4 × 4 16 होता है, 16 - 15 5 हो जाता है, तो π/4 की वैल्यू तो सबको पता है, करेक्ट। समझ रहे हो ना कि कैसे हम सोचते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, यस। तो हमें क्या किया जाना चाहिए यहाँ पे,
यहाँ पे आराम से आप लिख सकते हो दिस इज tan इनवर्स, और ये जो है वो कुछ नहीं बल्कि cos ऑफ 4 पाई माइनस, यहाँ पे अगर मैं पाई बाय 4 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 इंटू 4 16 पाई माइनस पाई दैट इज 15 पाई बाय 4, दैट मीन्स इस पूरे को मैं आराम से इसके बराबर लिख सकती हूँ। करेक्ट, आई कैन डू, डन। नाउ -1 अपॉन क्या है, हाँ साइन पाई बाय 4, ठीक है, लिख सकते हैं ना, यस, एंड दिस इज डन। अब देखो फ्रॉम हियर दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या है, ये है अपना cos 4 पाई माइनस थीटा। सबको पता है कि अगर मैं बोलूँ कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले फंडे से 4 पाई माइनस, दैट मीन्स क्या हो गया, ये 0 की लाइन है, 2 पाई की लाइन है, 4 पाई की लाइन है, याद है ना ओलेर, राइट, याद है, ये शॉर्टकट बताया था ओलेर याद करने के लिए, ऑड लेफ्ट इवन राइट। तो इवन वाले जितने भी आते हैं पाई का जो मल्टीपल है वो आता है राइट साइड में 4 पाई माइनस थीटा का मतलब दिस इज द क्वाड्रेंट, और यहाँ कॉस तो पॉजिटिव होता है, तो कॉस 4 पाई माइनस पाई बाय 4 को तो मैं आराम से लिख ही सकती हूँ ना, कॉस पाई बाय 4, यस। सो कैन आई राइट दिस एज कॉस पाई बाय 4 -1 अपॉन नथिंग बट साइन पाई बाय 4, यस। अब डन। अब गलती से भी ना इसका आप सोल्यूशन मत करने लग जाना, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी और फिर बोलोगे। अगर सोल्यूशन रख रहे हो तो अगर आपने जो मैंने एंगल्स बताई हुई थी उस पर अगर आपने याद कर लिया है, ओके, तब तो आपका काम डन है। बट अगर नहीं याद किया है गलती से, देन यहीं से आपके पास रिजल्ट आ सकता है। बिकॉज आप देख रहे हो एंगल थोड़े टेढ़े मेढ़े से हैं, एक एंगल बस अच्छा सा दिखा है बट वो कहीं स्कोप नहीं दिख रहा आने का। क्या होगा, याद आया कुछ, tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या है, cos 2 थीटा -1 बाय साइन 2 थीटा, क्या वैल्यू होता था, याद करो, नथिंग बट tan थीटा और नॉट। डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला, ये है अपना फॉर्मूला जिसके बारे में मैंने हमेशा बात करी थी कि जब भी हमें tan थीटा बाय 2 चाहिए, जिसको आप tan थीटा भी ले सकते हो, जहाँ थीटा अगर लिया तो यहाँ पे 2 थीटा करना होगा, राइट। तो जब tan थीटा बाय 2 होता था तो हम क्या बोलते थे, दिस वाज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो अब जस्ट कंपेयर कर लो कि अगर मेरे पास यहाँ cos थीटा -1 बाय साइन थीटा है तो लेट अस अज्यूम कि मैं यहाँ अगर इसे लिखूँ tan इनवर्स और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 डिवाइड बाय साइन पाई बाय 4। इसका मतलब पाई बाय 4 अगर थीटा है तो दिस इज -1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एंड 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज नथिंग बट व्हाट, tan of theta by 2 or not, yes. So can I write here this is nothing but tan inverse of minus tan pi by 8, yes I can। माइनस को क्या मैं अंदर अकोमोडेट कर सकती हूँ, बिल्कुल, बिकॉज tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, एंड आपको पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है tan का वो लाई करता है फ्रॉम -π/2 से π/2, तो माइनस साइन तो मैं हमेशा ले ही सकती हूँ इन दैट इंटरवल, करेक्ट। सो दैट्स वाई फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ -π/8 आई कैन राइट। अब आराम से मैं इसे हटा के लिख सकती हूँ दिस इज -π/8 बिकॉज इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, एंड दिस विल बी द आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। कौन सा ऑप्शन है, यू कैन सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, था ना अच्छा सा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यस। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ओके, डन। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, If the inverse trigonometric functions take principal values, हमेशा याद रखना, लिखा ना भी हो then also you have to consider कि principal value ही लेनी है, ठीक है। Then cos inverse of this whole thing, और इसके अंदर क्या है दिख रहा हो, पहले ही देख सकते हो 3/10 से स्टार्ट किया है, ओके, तो डरना मत। बट उसके आगे देखो cos है, tan इनवर्स है, प्लस 2/5 साइन है बट tan इनवर्स है। बट वी नो कि cos है, हमें यहाँ cos इनवर्स चाहिए होगा, दैट वी कैन डू, हमारे पास मैजिक है, यस। साइन है, यहाँ tan इनवर्स है, इसको भी हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी हैव द मैजिक, एंड दैट मैजिक इज नथिंग बट फॉर्मूला, योर लॉजिक, यस, पाइथागोरियन थ्योरम से। तो चलो यहाँ से लिख दिया जाए इसे cos इनवर्स 3/10 रहने देते हैं, cos तो यहाँ रहेगा, इसे कन्वर्ट करेंगे हम cos इनवर्स में। तो जैसे ही cos इनवर्स किया, ये क्या दिख रहा है 4/3। अगर 4/3 है इसका मतलब p/b, क्या चाहिए हमें, b/h। b/h क्या होगा, 3 4 5 का तो आपको कॉम्बिनेशन बचपन से याद होगा। क्या लिख सकते हैं b/h, दैट मीन्स 3/5। डन, हो गया काम खत्म,
यस ओके। प्लस अब यहाँ 2/5, यहाँ साइन है, यहाँ क्या चाहिए साइन इनवर्स, तो आंख बंद करके साइन इनवर्स लिख दो, बट उसके बाद आंख खोल के निकाल दो कि क्या वैल्यू होगी। p/b है, क्या चाहिए p/h, h क्या होगा 5 भाई, तो हो गया काम खत्म, डन। बस इतना ही करना था। अब तो आपको बस आंसर लिखना है। तो कॉस इनवर्स आ गया, 3/10 आ गया। अब यहाँ से कॉस इनवर्स खत्म, 3/5 लिख दो, ठीक है। प्लस 2/5 यहाँ है, साइन इनवर्स खत्म, क्या मिला 4/5 लिख दो, करेक्ट, डन। अब ये क्या है कॉस इनवर्स है, और यहाँ क्या है, यहाँ से अगर कुछ कैंसिल नहीं कराना है मत कराओ, बिकॉज यहाँ आपको क्या दिख रहा है 3 × 3 9 बाय ये है आपका 50, करेक्ट, इतना ही है ना। प्लस ये क्या है 8 बाय, इसको भी कैंसिल नहीं करा रही मैं, कुछ भी ऐसे भी नहीं हो रहा, तो दिस इज 25। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, डरना बिल्कुल मत, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा फॉर्म आई थिंक दे देगा आपको। तो दिस इज 50, ये कितना हो गया है 9 प्लस ये 16 प्लस 9 तो सबको पता ही होगा, दिस इज 25। तो कॉस इनवर्स 25/50 कितना होता है 1/2। अब 1/2 पे वैल्यू किसको नहीं पता है मुझे बताना ज़रा। 1/2 कॉस इनवर्स में कब होता है, जब 60 डिग्री पे आते हैं, दैट इज नथिंग बट π/3। सो दिस इज द आंसर। कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर था ना, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, डन। देखा आपने कि कैसे आप सोल्यूशन बना सकते हो अगर आपके पास लॉजिक एकदम अवेलेबल है आपके लिए, डन। तो चलो अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या करना है, द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ समेशन n equals to 1 to 50 tan inverse 1/1 plus n square is what। तो देख के जो डर लगा है ना, अभी बिलीव करो मुझे, जैसे ही ये सोल्यूशन बताने वाली हूँ ना, आप बोलोगे इतना इजी था। यस तो देखो सबसे पहले ना दिमाग की बत्ती एकदम खोल लेना, पानी पी लो, दिमाग एकदम चलने लग जाएगा अच्छे से। अब क्या है यहाँ, मैंने भी पानी पिया है इसलिए मैं बता दूँ। द वैल्यू ऑफ कॉट है यहाँ, ठीक है, tan इनवर्स, दैट मीन्स ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। tan इनवर्स दे दिया, इसको तो कॉट इनवर्स में मैं कभी भी कन्वर्ट कर दूंगी, रेसिप्रोकल ले लेना होता है, बट इसके साथ समेशन है। यस तो समेशन है, तो पहले चलो इसके अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। तो जब अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करना है तो इसका मतलब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये देखो जब tan इनवर्स आ जाता है और 1/1 प्लस n इंटू एन स्क्वायर है ना, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें होने वाली है जिसकी वजह से हमारा जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो रिड्यूस होगा। बिकॉज किसी को भी ना मज़ा नहीं आता आपको इतना लेंदी सा कैलकुलेशन करने को दे देने के लिए, वो तो एकदम मतलब ऐसे ही काम हो जाएगा, तो वो किसी को नहीं अच्छा लगता। यहाँ देखना चाहते हैं कि कैसे आपने लॉजिक डेवलप किया है, सो दैट जो कॉम्प्लिकेटेड या बहुत बिग सा सवाल दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, उसको कैसे इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, बस ये चेक करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या मैं n कॉमन ले सकती हूँ, ले सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस दैट मीन्स n, करेक्ट, यही होगा ना, होगा बिल्कुल, ये समझ में आ गया। अब सोचो कि tan इनवर्स है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 प्लस n इंटू 1 प्लस n है। इन दोनों में अगर थोड़ा सा रिलेशन देखने की कोशिश करो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर मैं n+1 माइनस n कर दूं, क्या मिलने वाला है रिजल्ट 1 ओनली। सो इफ आई विल राइट एट दिस प्लेस n+1, ठीक है, माइनस n, तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर में 1 चाहिए था, मैंने 1 ही लिखा है, प्लस अब यहाँ पे मैंने क्या किया है n इंटू n+1 किया है। क्या मतलब हुआ, tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, क्या उसी के फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल है। यस इसका मतलब कि क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। कैन आई डू दैट, यस ऑफ कोर्स आई कैन। समझ रहे हो बात को कि कैसे tan इनवर्स और ये वाले लॉजिक को यूज़ करके हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर डाला। अब तो हमें बस समेशन लगाना है इक्वल्स टू 1 to 50, तो कर देंगे काम। सो देयरफॉर अपने पास जो समेशन था n इक्वल्स टू 1 से लेके 50 और यहाँ था tan इनवर्स क्या था 1/1 प्लस n स्क्वायर, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, कन्वर्ट हो चुका है एक सुपर इजी फॉर्म में, जो कि कहता है दैट वी हैव हियर नथिंग बट tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। यस
इतनी वैल्यू आ गई है। अब 1 एक बार रखो, फिर 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, निकाल लो वैल्यू। इसमें भी एक लॉजिक है, बहुत सिंपल। देखो अगर मैं 1 रखूंगी तो n+1 दैट मीन्स 2, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या आएगा माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। फिर जब मैं 2 रखूंगी वैल्यू तो 2 + 1 क्या आ जाएगा 3, तो tan इनवर्स 3 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ देखो tan इनवर्स 2। आर यू गेटिंग दिस? करेक्ट। सिमिलरली फिर मैं जब 3 रखूंगी तो tan इनवर्स 4 माइनस क्या आ रहा है tan इनवर्स 3 एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा जब मैं 50 रखूंगी तो tan इनवर्स 51 माइनस tan इनवर्स क्या आ जाएगा 50। आर यू गेटिंग दिस? अब ज़रा देखो कि अगर इन सबको मैं ऐड करूँ आपस में तो हमारे पास क्या रिजल्ट बच रहा है। ये वाली वैल्यू जो है tan इनवर्स 2 एंड माइनस tan इनवर्स 2 कैंसिल होगी, tan इनवर्स 3 वाली वैल्यू भी कैंसिल हो रही है, tan इनवर्स 4 वाली वैल्यू भी समवेयर आएगी और कैंसिल होगी, और ये tan इनवर्स 50 वाली वैल्यू भी जस्ट इसके पहले आएगी और कैंसिल होगी। तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ अपना tan इनवर्स 51 बचेगा। इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि दिस इज ऑल्सो गेटिंग कैंसल्ड। यस, तो अपने पास सिर्फ tan इनवर्स 51 बच रहा है और ये वाला tan इनवर्स 1 बच रहा है विथ माइनस साइन। आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे हो? तो कितना सिंपल सा और कितना ब्यूटीफुल सा रिजल्ट आ गया अपने पास। तो जैसे ही ये ब्यूटीफुल रिजल्ट आया, इसके लिए मैं आराम से यहाँ लिख सकती हूँ दैट वी आर गेटिंग नाउ इक्वल्स टू नथिंग बट व्हाट, tan इनवर्स 51 माइनस tan इनवर्स 1. Now is it done? Okay, so we got this. So therefore अपने आप को जो रिजल्ट चाहिए था cot of दिस फोल थिंग, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? अब देखो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं, बिकॉज कॉट है, हमें कॉट में चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो tan में रहने देते हैं। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा x माइनस वाई दैट इज 51 माइनस 1 बाय 1 माइनस 51 इंटू 1 प्लस, बिकॉज यहाँ माइनस किया है, इंटू दिस 1। करेक्ट, यही वैल्यू आएगी ना? क्लियर? सो फ्रॉम हियर दिस इज कॉट, और ये क्या हो गया tan इनवर्स। अब यहाँ क्या है, दिस इज नथिंग बट 50 बाई ये 51 इंटू प्लस 1 कितना हो जाएगा 52। सो वी हैव गॉट दिस रिजल्ट। सो फ्रॉम हियर ये कॉट था, यहाँ पे भी कॉट इनवर्स चाहिए। आपको पता है कि क्या करते हैं, बस रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 52/50 मिल गया वैल्यू। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, नथिंग बट 52/50 एंड दिस इज एक्चुअली इट इज नथिंग बट 26/25। सो दिस इज द आंसर। क्लियर था ना? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। यस, और बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ये तो सिंपल प्लस माइनस करना था जो कि बचपन में ही किया है हमने, है ना? तो क्या आ गया है 26/25, कौन सा ऑप्शन है? सो वी कैन सी ऑप्शन ए जो है पहला ही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। डन? क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9। देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में है क्या, द डोमेन ऑफ द फंक्शन कोसेक इनवर्स 1 + x/x इज व्हाट। तो आपने देखा ना कि डोमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो चाहे वो रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, आपको दिख रहा है कि डोमेन पे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना, इसलिए मैं बार बार से ये क्वेश्चन लेके आ रही हूँ फॉर डिफरेंट फंक्शंस। तो एक बार अपने साइन इनवर्स के लिए देखा, एक बार कॉस इनवर्स के लिए देखा, अब देखो कोसेक इनवर्स आ गया है। कोसेक इनवर्स आई डोंट नो क्यों बच्चे बहुत डरते हैं, राइट? मैंने देखा है। अगर चाहो, अगर आपको बहुत डर लग रहा है, उस डर से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, तो कोसेक इनवर्स को मैं क्या कर सकती हूँ, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ ना। इसका क्या करना होगा, बस ले लेना होगा रेसिप्रोकल। तो x/1 + x कर सकते हैं और फिर आप इसका डोमेन निकाल के बता सकते हो, रिजल्ट वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी, राइट? तो ये तो आपको पता ही है कि इस तरह से कर सकते हैं। बट मैं उस डर को जो आपके अंदर बैठा है कि कोसेक का नहीं सॉल्व कर सकते, मैं डायरेक्टली कोसेक इनवर्स का करके दिखा रही हूँ, सो दैट माइंड से वो चीज़ निकल जानी चाहिए कि इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। अब देखो कोसेक इनवर्स का हमें चाहिए डोमेन, तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ कोसेक इनवर्स लिखती थी x, तो इसका डोमेन क्या होता था? आपको पता है ना कि हम क्या बोलते थे, x बिलोंग्स टू r -(-1 to 1) बोलते थे, राइट? यही बोलते थे। या तो फिर हम क्या बोलते थे, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1 क्लोज यूनियन 1 to ∞ इधर ओपन, राइट? ये बोलते थे, है ना? तो कायदे से अगर मैं बोलूँ इसे और किसी लैंग्वेज में लिखने के लिए, तो आप क्या लिखोगे, mod x। अगर मैं बोल दूँ >= 1, तब भी यही मतलब होगा इसका, राइट? डू यू रिमेंबर जब mod x की बात की थी हमने इक्वालिटी वाले चैप्टर में? अगर वो टॉपिक आपका मिस हो गया है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, बिकॉज उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल को लेके मॉड को देखा था,
पावर वाले फंक्शंस को देखे थे, इनइक्वालिटीज़ को बहुत तरीके से सॉल्व किया था विथ वेवी कर्व मेथड ऑल्सो। तो वो टॉपिक बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज हमेशा आपको काम आने वाला है। देख रहे हो ना, हर क्वेश्चन पे, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे हमें सॉल्व करना होता है यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। सो दैट्स वाई दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने अलग से उसका क्लास लिया था। अब देखो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या करते थे, थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ, -1 और 1 लेते थे, उसमें प्लस माइनस लगा दो। जब ग्रेटर देन है दैट मीन्स बाहर वाली बड़ी वाली वैल्यू लेनी होती है, दैट मीन्स इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए, बिकॉज इक्वल है, इंक्लूड करते हुए चलते थे इस साइड, और यहाँ पे भी इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए चलते थे इस साइड, और ये इंटरवल हो जाता था। अब मैच करके देख लो, यही मतलब है ना, यस यही मतलब है। इसका मतलब हम ऐसे यहाँ पे लॉजिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो आप देखो, अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर की जो वैल्यू है दैट इज़ 1 + x बाई एक्स, इस पूरे का अगर मैं बोलूँ मॉड इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। या तो आप सिंपल तरीके से इस तरह से दो इक्वलिटी सॉल्व करो, या बस इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, है ना। ओके नाउ अब ये है मॉड में क्या करना था, याद करो। अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तब तो चलता है, तो एज यू कैन सी यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे मॉड है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। इन दिस केस व्हाट वी विल गेट 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और एज यू कैन सी कि x स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 + x का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब बस इस इनइक्वालिटी को सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना है। क्या है, 1 + x स्क्वायर + 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x स्क्वायर। यहाँ से दिख रहा है कि x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x will be greater than equals to nothing but -1. So from here x will be greater than equals to what, nothing but -1/2. So this will be the result. But ध्यान रखना, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ऑलवेज रिमेंबर ये जो x था वो डिनोमिनेटर में था, -1/2 से जो बड़ी वैल्यू के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब -1/2 को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बट 1 पॉइंट विल बी देयर जहाँ पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करनी है वैल्यू, और वो क्या है, करेक्ट, जो 0 वाली पॉइंट आएगी उस जगह पे वैल्यू होगा ओपन पे। वाई, बिकॉज x पे वो इन्फाइनाइट हो जाएगा। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, यस। सो दैट्स वाई क्या आंसर कर सकते हैं, सो देयरफॉर वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू -1/2 पे हम ले लेते हैं क्लोज्ड टिल इन्फिनिटी, बट माइनस हमें करना होगा 0, और ये जो भी ऑप्शन आपको बताएगा ये रिजल्ट वही होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। देख लो कौन सा है, सो पहला ही ऑप्शन है वही करेक्ट। देखो -1/2 से हम चले हैं टिल इन्फिनिटी तक विथ -0 कर दिया है, बट एक ही उस पॉइंट पर रेस्ट्रिक्ट होना है, बाकी सारे पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो था कोई मुश्किल नहीं ना, हमने देखा ना कि कोसेक को भी हम कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डन। तो चलो अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा आज का लास्ट सवाल। देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 10, तो दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आई एम श्योर, बट अगेन जैसे मैंने बताया था कि जब सॉल्व करते हैं ना तो बिल्कुल बहुत ही इजी फॉर्मेट होता है। ओनली द थिंग कि आपको हर तरह के दरवाजे खुले रखने होंगे, सारे आइडियाज़ को अंदर आने देना होगा, ठीक है। तो चलो देखें, ये क्वेश्चन आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो इसलिए एकदम ध्यान से देखो, ओके। थोड़ा तोड़ मटोड़ करके आपके लिए भी क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है। क्या है, cot inverse alpha equals to cot inverse 2 plus cot inverse 8 plus cot inverse 18 plus cot inverse 32 till up to 100 terms। तो ये गलती मत करने लग जाना कि दोनों का मैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ लगा दूँ, cot inverse 2 plus cot inverse 8 करेंगे, उसको निकालेंगे, फिर हम यहाँ 18 plus 32 करेंगे, उसको निकालेंगे, फिर निकालेंगे। ऐसे निकालते निकालते तो सुबह हो जाएगी, अभी से अगले सुबह, ओके। तो वो उतना टाइम आपके पास होगा नहीं एग्जाम में कि आप करोगे, ठीक है। तो कुछ आपको यहाँ ट्रिक सोचना होगा, और ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, तो जब आप APGP वाले सम्स भी करोगे, दैट मीन्स जब प्रोग्रेशन वाले सम करोगे सीक्वेंस एंड सीरीज में, तब भी ये सब सीक्वेंस को देख के जब आपको दिख रहा है कि इस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो वहाँ पे ना हम nth टर्म या kth टर्म निकालते हैं। दैट मीन्स एक पैटर्न चेक करते हैं कि किस तरह का पैटर्न है, ठीक है। तो उसी पैटर्न पे ही ये क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यान से देखना कि कैसे किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को, एंड देन यू हैव टू फाइंड अल्फा की वैल्यू, ठीक है। अगर आपने देखा हो यहाँ नोटिस किया तो कॉट इन्वर्स है, आपको पता है कि जब भी हम सॉल्व करते हैं ना तो टैन में ज़्यादा इजी हो जाता है। तो चलो मैं पहले टैन इन्वर्स में कर दूँ कन्वर्ट, तो दिस इज़ 1/2 है, प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं, टैन इन्वर्स 1/8 है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, बस रेसिप्रोकल लेना होता है। प्लस इसे भी हम लिख सकते हैं टैन इन्वर्स नथिंग बट 1/18 है, इसे लिख सकते हैं टैन इन्वर्स 1/32 है, और इसके साथ हम चलते चलेंगे टिल 100 टर्म तक। अब यहाँ देखो
tan इनवर्स 1/2 है, ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 8, यहाँ 18, यहाँ 32, तो किस तरह का पैटर्न बना रहा है ये, कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो 2 × 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 × 2 8 हो गया, प्लस यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ, दिख रहा है 2 × 9 है, करेक्ट। कैसे मैंने समझा, 2 है, यहाँ 2 तो कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, बट 2 के साथ 4 मल्टीप्लाइड है, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ 2 × 9 है, एंड 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट। अब उसी तरह से सोचो कि यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 लिखा इंटू 16 हो गया, 16 मतलब करेक्ट 4 का स्क्वायर। आर यू गेटिंग द पैटर्न? करेक्ट, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म में 4 का स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मैं इसे लिखूं तो अपने पास इसको अगर मैं kth टर्म लिखूं या तो nth टर्म लिखना बोल दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास लेट अस अज्यूम मैं nth टर्म बोल रही हूँ तो tan इनवर्स मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 × n स्क्वायर लिख सकती हूँ या नहीं? ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ 100 करूँ तब भी काम बन रहा है, 1 करूँ तब भी काम बन रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ समेशन लिख दूँ n = 1 to 100 तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यस, अब समझ में आया? जो क्वेश्चन हमने किया था एक और इस तरह का पैटर्न वाला, आप देख सकते हो उसी तरह का क्वेश्चन है। यस, करेक्ट। तो चलो अब इसको सॉल्व किया जाए। अब यहाँ समेशन आ गया है n = 1 to 100। अब इसको सोचो tan इनवर्स में क्यों लिया था, सो दैट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, प्रॉपर्टीज़ से हम इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो सेम अब वो वाला दिमाग में लाओ और सोचो कि 2n स्क्वायर है, क्या किया जाए? कुछ ऐसा सोचना होगा कि यहाँ पे x - y/1 - x × y का टर्म आ जाए, उस तरह का फॉर्म आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4n स्क्वायर आ जा रहा है। यस, ठीक है, अभी भी बात नहीं बन रही, यहाँ tan इनवर्स भी है, उसे मत छोड़ देना, ठीक है। चलो फिर और कुछ सोचते हैं। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो थोड़ा सोचो कि मैं इसे अगर लिख दूँ n = 1 to 100, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ tan इनवर्स है, इसे क्या किया जाए सो दैट ये किसी पैटर्न में बन जाए? हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1 माइनस या 1 प्लस के समथिंग में, करेक्ट। बट ट्राई करना कि हमेशा हमारे पास न्यूमिनेटर में जो है ना माइनस का टर्म आए, तभी तो चीज़ें कैंसिल होंगी। तो अगर माइनस के टर्म में लाना है, नीचे प्लस में चाहिए, प्लस में चाहिए, दैट में सबसे पहले आप डिनोमिनेटर के बारे में सोचो। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस कर दूँ तो क्या करना होगा सो दैट ये 1 को हमें हटाना भी है। तो लेट अस अज्यूम अगर मैं यहाँ आपको बोलूँ दिस इज़ 2n + 1 × 2n - 1, तो ज़रा चेक करके बताना क्या काम कर रहा है। 2n × 2n हो जाता है, दैट मीन देखो 2n + 1 × 2n - 1 बेसिकली क्या है, a + b × a - b का होल स्क्वायर, तो a² - b² दैट मीन्स 4n² -1 और -1 + 1 कैंसिल होकर 4n स्क्वायर ही दे रहा है ना। समझ रहे हो बात को? यस, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना दिमाग में आइडियाज़ आने लग जाते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग, 4n स्क्वायर को हम ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब जैसे ही ये काम लिखा हमने, अब आपके दिमाग में आराम से समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ न्यूमरेटर में 2 चाहिए और डिनोमिनेटर में जो चाहिए था मिल गया। अब न्यूमरेटर में 2 चाहिए, वो कब मिलेगा, जबकि हम 2n + 1, ठीक है, माइनस कर दें 2n - 1, तो देखो 2n तो कैंसिल, 1 - प्लस हो जाएगा 1, दैट इज 2 ओनली। सो वी गॉट आवर रिजल्ट। यस, नाउ व्हाट वी कैन डू, आराम से वी कैन राइट समेशन n = 1 to 100 और इसकी जगह पे वी कैन राइट एज tan इनवर्स। देख लो x - y/1 + xy, क्या लिखेंगे, x - y, तो x दैट इज 2n + 1 माइनस tan इनवर्स, करेक्ट, 2n - 1। डन। यस, अब मुझे बताओ ऐसे तरीके से जब हम सॉल्व इसे करेंगे तो अब जैसे ही आप 1 वैल्यू रखोगे, 2 वैल्यू रखोगे, टिल 100 रखोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, याद है ना, सेम तरीका सोचना है। तो यहाँ रफ में मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर 1 रखोगे तो क्या आ जा रहा है, 2 × 1 + 1 दैट इज़ नथिंग बट 3, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 2 × 1 - 1 दैट इज़ नथिंग बट 2 - 1 दैट इज़ 1। अब यहाँ देखो फिर से अपने पास क्या आ जाएगा, 5, यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ 7, यहाँ 5, सो ऑन चलता जाएगा, और लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा 101, और यहाँ क्या आ जाएगा 100, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस? यस, यही वैल्यू आ रही है ना, देखो 2 × यहाँ पे नॉट 100, दिस इज 200, क्या हो जाएगा ये 201, और यहाँ से क्या आ जाएगा 200 माइनस ये हो जाएगा 1 दैट इज 299। यस, करेक्ट।
आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? यहाँ पे दो का डिफरेंस में आ रहा है। तो अब अपने पास जो रिजल्ट मिलेगा, ये कैंसिल इसके साथ, ये कैंसिल इसके साथ, ये भी कैंसिल उसके पहले के साथ, ये भी कैंसिल, दैट मीन्स सारा कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या बच रहा है? यहाँ से पहला टर्म और यहाँ से लास्ट वाला टर्म। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट द रिजल्ट विल बी नथिंग बट tan इनवर्स। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 201 माइनस tan इनवर्स ऑफ नथिंग बट क्या है ये? 1, राइट। सो अपने पास बस इतना सा रिजल्ट आया है। अब इसकी वैल्यू तो आप सब बता सकते हो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का मतलब x माइनस वाई दैट इज 201 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 201 इंटू 1, करेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स, दिस इज 200 डिवाइडेड बाय 200, ये क्या प्लस होगा ना, 201 इंटू प्लस 1 दैट इज 202। तो इतनी वैल्यू अपने पास आ गई है। अब देखो कॉट इनवर्स अल्फा का वैल्यू हमने ये निकाला है। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, यहाँ से हम आराम से बोल सकते हैं दैट वी हैव कॉट इनवर्स अल्फा इक्वल्स टू नथिंग बट क्या मिला है हमें? tan इनवर्स 200 बाय 202, करेक्ट। सो देयरफॉर अपने आप को जो चाहिए था, ये किस में चाहिए था? कॉट इनवर्स में। तो कॉट इनवर्स के लिए आप क्या करोगे? बस इसका रेसिप्रोकल लोगे। तो 202 बाय हम क्या लिखेंगे? 200। सो देयरफॉर व्हाट वी आर गेटिंग दैट हियर कॉट इनवर्स गया कैंसिल और अल्फा इक्वल्स टू आ गया है 202 बाय 200। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 101 अपॉन 100 और इसकी वैल्यू तो आई थिंक सब बता सकते हो क्या हो जाएगी? 1.01। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। गॉट इट? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो कौन सा ऑप्शन है? वी कैन सी दैट हियर ऑल्सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डन? क्लियर? समझ में आ रही बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है? क्या किया? जैसे ही ऐसे क्वेश्चन देखो ना तो सबसे पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कर डालो, ठीक है। उसके बाद एक पैटर्न दिखो, जैसे ही एक पैटर्न दिखा उस पर हमने nth टर्म लिख डाला। जैसे nth टर्म लिखा उसको आप ट्राई करो कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्म में ले आए। जैसे ही वो तरीका आ गया उसके बाद तो आपका काम बिल्कुल आसान हो गया, बिकॉज सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म बचता है और उसके फॉर्म में हम लिखेंगे तो यहाँ से एक सिंपल सा रिजल्ट आता है और फिर वहाँ tan को कॉट में आराम से कन्वर्ट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो भूलना मत कि इसके बाद फिर से अपने आने वाला है एक और PYQ जिसमें ढेर सारे और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। और इसके साथ ही अपना आज का PYQ होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आप सबको अच्छे से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। तो वेट करो अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।